बचा नहीं है। अगर उसकी मर्जी हुई तो हमारे घर में कोई न कोई संतान जरूर होगी। हे रानी देखो, रोने से या चिल्लाने से कुछ हो नहीं सकता। जो विधाता ने लिखा है उससे कोई मेट नहीं सकता। हे रानी रोने से कुछ नहीं होगा। उसी समय जो इतनी बात सुनी रानी पुनः कहने लगी, स्वामी अगर कोई संतान नहीं हुई तो ये राज्य किस काम का है? इस राज्य का हम क्या करेंगे? उसी समय दोबारा से फिर कहने लगी,
हिमाचल के घर में भगवान की कृपा से एक कन्या ने जन्म लिया। अब तो महाराज हिमाचल जो है बड़े ही प्रसन्न हैं, बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। लेके आओ तुम बोलिए वृंदावन हरिलाल की। हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर महारानी के उधर से कन्या ने जन्म लिया। महाराज हिमाचल ने ये बात सुनी तो बड़े ही प्रसन्न हुए। जब बहुत प्रसन्न हुए हैं, महाराज हिमाचल फूले ने भी समारे कि हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। उस कन्या का नाम पर संस्कार कराया। जब नाम पर संस्कार कराने के लिए जो उधर से उसी समय हाँ माता जी कहावत जा आ रही कि जगह में देखो चारों बरोबर समझदार के लिए चारों काफी हुई। चारों बरोबर पानी ऊपर कब ऐसियां दूध नहीं देखी। चंदन व्रत के लिए मुझे बताओ ना। देखो जब आओ घरे आटा है, आटा को आटा में दूर मिलाओ, बने लो प्रसाद भालो लेके आ जाओ और साथ में चंदनामृत लाओ। ज्यादा ना हमने कहते सदे देरी बजा देती हुई तो थोड़ा तो बचाई ही लाओ करो जो कि अपने न्यास शाम को जब जाओ तो सबके मुखार वृंद में पड़े। बताओ जेऊ देख ले ये ठाकुर जी महाराज देव देखे तुम्हारी भैंसिया को दूध खूब बढ़े पौड़े दूध और दूध का कुछ उपाय को ना हो। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। जब आज हम अपने पिताजी या जो भी है उनसे कह सकते हैं इन्हें आता है दूध को कोई काम ना, इन्हें आता है केवल पैसा जानने पर रुपया ले आने पर दूध नहीं लेगा कारण तो मैं। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित। उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद जो थे बीड़ा को बजाते हुए जब चले हैं हरि हरि
आते हुए देखा तो उन्हें ब्रह्मपुत्र नाथ को बुलाया, जवाब दिया ये मुन्नल। महाराज ने ऊंचे से मंचानों पर बैठाला। महाराज के चेहरे पर पुनः मुस्कुरा रहे थे। उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद ने कहा कि ये राजन, क्या कोई वजह है? जवाब दिया, हाँ, हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, तो महाराज उनका नाम पर संस्कार करना है, उनका नाम रख देना। उसी समय हेलो राजन, कहिए। आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। कन्या ने जन्म लिया है जी। तो इनका नाम और संस्कार हो गया कि नहीं? तुम्हें हमने काय बुलाओ? आगे बुलाओ। हमने जाई के बुलाओ का नाम पर संस्कार कराना है तो हमें जानते हैं कि पूरे नगुनों तो बहुत आशा खाई जाएगा। कोई बिना मतलब तो करा, कोई बिना मतलब के बुलाए दो तरह के बुलावा होते, एक बाद में घूटो खवाए को, एक अच्छो खवाए ना। हमने अच्छो खवाना पहले बुलाओ। तो कुटिया कहाँ है राजन? जा बैठ जो उनको तो सही बेटिया तो बहुत सुंदर है, जो कोई देखने बना जाए तो भूख में हो जाएगा। देखो हाँ, कान ना करना कि घुन्ना तो हो है ना का समय तो घुन्ना रही। क्यों रहा है? ये बिटिया तो बहुत सुंदर है, क्षमेवान है, बहुत सुंदर है, क्षमेवान है। देखो ना का समय की बात कर, अभी बोल ना भाजपा तो लोग कह लेंगे राजा कई कन्या को नाम तो बहुत नहीं को निकलू है, बता रही है इसकी। और ये भाग्यशाली कन्या है और इनका नाम तो बहुत बताओ। इनका नाम गिरजा है, पार्वती है, अनेकों नाम शक्ति कन्या देवी। साक्षात नहीं कन्या, साधारण नहीं है बाबा जी। हाँ, इतना बताया तो इतना भी बता दीजिए कि हमारी कन्या का विवाह किसके साथ होगा? पहले जो दक्षिणा बारे बताएंगे जिन्हें बुला राजा अगर कह रहे हमें बुलाओ और झूठ बोल रहे तो दक्षिणा का दे देंगे। अगर कह रहे हमें बुलाओ, मैंने कही ना हम वैसे ही चले आए, माँ लग गई तो और कहने करेंगे कितने बुलाए तो ये दक्षिणा ही का दे देंगे। ऐसे हमें राजा में कोई भरोसा ना हो तो पहले दो दक्षिणा। ऐसी दक्षिणा कर दियो, पंडित खुश होगा। तो ऐसी गाता ही कि हम चढ़े डेयरी पे पंडित ढकेला तो दक्षिणा देवो बेकार को तुम्हारे बुलाए दक्षिणा तो दे ही नहीं है ना, तुम्हें तो कही हमारे बुलाए, हमने तो नहीं कही। और क्यों नहीं कही? हमने तो कल कहावत कही कि बुलाए, तो अब कह रहे हो कि मैं बुलाए और तुम्हें दक्षिणा दे जो बोले तो सामने खो। दक्षिणा ऐसी कर दियो पंडिता ने घर में हो ऐसी का फिकी फिकी डोले दक्षिणा तो बस भी नहीं मिल रहा। सो कैसे ना मिले ना मिले तो मुझे जा रहे हैं अपना बताएंगे नाम और अगला का लीला बंद कर साइकिल कहते चले, कोई जमाने में रोड कहते चले तुम खड़े रहे। देखो इधर सुनो, ये 20 रुपया लिए जनते कमर मांगते बैठी है, अच्छा बात बैठी खाए बैठे तो घर में चलो पहले पहले हमारे समझ खाए लेंगे। भगवान की 20 रुपया किराए में जा पहुंच जाने बस। समझ कोई बात ना, तुम अकेला खा रही हम किराए में जा रहे। वृंदावन में हरि लाल
तो तुम्हारे ऐसे चीजें ही तो भल्लो जाती तो और बेकारी भेज जाते तासे हमारे कई पंडितानी के ना देते जा समझने में नहीं चले जा तुम्हें क्या मतलब अपनी दक्षिणा कम दे क्या हमारे तो कसम लाए के लिए जाओ हमारे कहीं ना हमारे बस तुम बता रही दीजिए रहो हमारा भैया जरवन देखो अब तुम बताओ ना देखो ये आज शक्ति कन्या है पार्वती गिरजा इनका नाम है और इनकी शादी मत पूछो राजा असमंजस में पड़ जाओगे हाँ इनकी शादी ऐसे बर के साथ होगी त्रिलोकी भगवान होंगे न हार में टपरिया होगी न गाँव में मैया होगी मांगेंगे खाएंगे ऐसे बर के संग शादी दिखाई जाएगी बाबा जी हाँ आधा राज्य ले लो धन ले लो दौलत ले लो राजन मगर देखो ये जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने कर्म गिरेगा हाथ में मुट्ठी में हाथ गिरी करके आता है ये हमारे बस की बात नहीं है जो बदल सकता है ब्रह्मपुत्र नारद हमारी बेटी का हस्तरेखा बदल दो उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद ने कहा राजन पागल न हो भजन करती हैं धीरे धीरे वो कन्या जो थी बड़ी हो रही है जब बड़ी हो रही है कि चंद सती की चंद छटा और कला सपा जाती उपमा दिल रात लगी पढ़ने लागी जैसी
महाराज हिमाचल बोले, बेटी आप किसका भजन करती हो? जवाब दिया, पिताजी मैं भोले बाबा का भजन करती हूँ। जवाब दिया, बेटी देखो वो भोले बाबा ही न गांव में मरेगिया न हाल में टपरिया है। तुम एक राजा की राजकुमारी हो, मैं तुम्हारा विवाह बहुत अच्छी जगह करूंगा, तुम भोले बाबा का भजन ना किया करो। उसी समय पार्वती ने एक बात नहीं मानी। इसी तरीका से भोले बाबा का दिन प्रतिदिन भजन पूजा पाठ करती है। तो एक दिन मैया ने कहा, बेटी तुम मेरी इकलौती बेटी हो, कोई मेरी 10-20 कन्या नहीं है, तुम भोले बाबा का भजन ना किया करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर तलाश करके तुम्हारा विवाह कर दूंगी, मगर भोले बाबा का भजन ना किया करो। पार्वती ने जवाब दिया, मैया तुम्हें नहीं मालूम कि जन्म मैं आपसे कुछ कह नहीं रही हूँ, मगर कहना तो मेरा यही है, मुझसे बार बार ये बात ना कहो। उसी समय इधर जब भजन पूजा पाठ करती है और ये श्रीमान बिजौरी से आकर के संतोष, इन्होंने आज सम्मान किया, भगवान से आशा अनुकंपा है। ऐसे दानदाताओं के घरांगन में हमेशा के लिए धन दौलत की वृद्धि होती रहे। बोलिए वृंदावन हरिलाल की। एक दिन जब बियावान जंगल में जब भजन करती है, ब्रह्मपुत्र नारद का आना हुआ। ब्रह्मपुत्र नारद ने कहा, बेटी क्या कर रही हो?
जवाब दिया दिखाई नहीं देता है। मैं भजन कर रही हूँ। जवाब दिया किसका? भोले बाबा का। बेटी उसका तुम भजन पूजा पाठ ना करो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी बात मान जाओ, उसके पास कुछ नहीं है। उसी समय भोले बाबा का नाम लिया। ब्रह्मपुत्र नारद से कहा आप जाते हो या नहीं? वहां से ब्रह्मपुत्र नारद कैलाश पर्वत के लिए जब आए, कैलाश पर्वत पर पहुंची और जवाब दिए भोले बाबा, भोले बाबा। हेलो बाबा का काम चल केने भोले बाबा कहाँ है? हुआ है? अरे हम ही आए गाने पहचाने, रोज के दिखाए दिखाए। अरे नारद जी हो? हाँ। कैसे आए? तो ही करती हो ना 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 ना। और फिर खाना ना हुआ है? हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। भाई चिंता है? बहुत। तो जानते हो बहुत पहले से चिंता है तुम्हें। है? नहीं थोड़ी चिंता है तो बहुत चिंता है। बता क्या चिंता है? जी बताओ। क्या बताओ? तुम ब्याह करवाए? हम तो जानते हैं चिंता है। अब देखो चिंता तो चिंता है, चिंता चिंता से बड़ी होगी। चिंता तो मैं ब्याह करवाएगी या फटिया तो करवाएगी? ना 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 ना, बिहार कराएंगे, दिए दे कराएंगे। देखो मजिया मजिया दो रंग फरिए थे होंगे, मजिया के होते जाओ उम्र में फटिया तो ये का हो। अरे अब तो मुझे बताओ, इतनी उम्र में सिलबट्टा चलाओ कि नंदिया मार है ताकि अच्छो है कि तुम। और बाबा जी काम का 30-70 वोट करेंगे, 30-20 रुपये करेंगे। ना और ना क्यों? हम देखो हमारा मतलब क्या है, तुम बस हाँ करते। हाँ करते हैं। बेटरिया मरी जाती है हमारे में बहुत। अरे तुम्हारी बहुत बड़ी हवाई के सब खाए रहे हैं तो वो अब जब हम कह रहे हैं तो ऐसा करो, मरे कोई ना या दूरी ना हो, वैसे बहुत चलमचा सौता होती तो तो बस हाँ करते। तुम करवा दोगे? अब जब मच गई है अच्छा कराए नहीं तो कहियो, तुम बस हाँ करते हो। अब हाँ करेगा जब गाँव में दांत लगा गए पेट में हाथ नहीं, हाँ करते हो, हाँ करते हो। बेटरिया मरी याद तुम्हारी की सब खाए रहे। अब हाँ करते तो नहीं मानते तो हाँ ये कर लो, शादी कर लियो, बात क्या होता है? तुम हाँ करो बस। अरे कर लो, हाँ शादी कर लो, करेंगे शादी। करो। देखो मोमो इनके मोमो देखो तुम, इनके मोमो देखो। मोमो दांत ना पेट में आता ना, ब्याह के तैयार है। देखो एक और बात है, हर गाड़ी में सब जगह पड़ी होती है। हैं? कोई बात ना है, सही कही जो कुछ कही है तो सही है, कर लो शादी, कोई बात ना। तुम हंसी करवाए हो, हमें तो पता है वो फटिया से करवाए हो ना अच्छा ब्याह ना करना है तब कहियो। तो कोई बात ना, तो करवाए दो। उसी समय भोले बाबा ने कहा ब्रह्मपुत्र नारद, देखो हम तुम्हारी बात से तो सहमत हैं, पर एक काम है। शिवा सही जी तो भूल ही गए हम कहीं। बोलो। मैं एक बात जरूर है, ब्याह तो करेंगे हाँ मगर छोरी खुद देखेंगे हम। हाँ, वो तो तुम्हें हमें तमाम हो बताया होगा। पहले तो करेला करो, नींद तो पड़ेगा। देखो भाऊ तो कभी करवाए दे ताकि वो शादी करे। वही तो कह रहे, पहले तो करेला करो, नींद तो पड़ेगा, भगवान का हाथ कराने। देखो बाद में फटिया दे होंगे जो आगे रह जाओगे तो ठीक है, कोई बात ना, तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर हम मजिया कर रहे हैं। कर रहे हैं तो करवाओ, कोई दिक्कत ना, हम छोरी देखेंगे।